हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे शीट ऑफ चार्ज का। तो एग्जांपल क्वेश्चन है शीट ऑफ चार्ज रो एस इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट एट दी प्लेन x इक्वल टू 3 इन फ्री स्पेस एंड लाइन चार्ज रो एल इक्वल टू 20 नैनो कूलम पर मीटर इज लोकेटेड एट x इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 4। तो हमें फाइंड करना है नंबर 1, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन। नंबर 2, find the direction of E at point P 4, 5, 6. Number 3, what is the force per meter length on the line charge। ठीक है, तो हमको जो डेटा दिया है सबसे पहले वो हम लिखेंगे। सो रो एस इज इक्वल टू 2 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। जो वो उसका लोकेशन जो प्लेन है उसका लोकेशन दिया है x इक्वल टू 3 एंड लाइन चार्ज भी दिया है रो एल इक्वल टू 20 नैनो कूलम पर मीटर और उसका लोकेशन है x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू y। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ E एट ओरिजिन हमें फाइंड करना है। तो उसके पहले हमें पहले E फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो E की वैल्यू क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि दो चार्ज दिया है, दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, एक जो है लाइन चार्ज, दूसरा जो है वो है शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहला जो है वो है EL लाइन चार्ज। ठीक है, सो EL इज इक्वल टू इक्वेशन जो है वो है रो एल डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R AR। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने दिखाया है एक्स वाई जेड लाइन चार्ज की, ये लाइन चार्ज दिखाया है एट एक्स इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें यहाँ पे रेड लाइन जो दिखाई है वो है डिस्टेंस और डिस्टेंस वेक्टर आर। तो वो क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर आर, तो हमको लोकेशन जो दिया है, ठीक है, और जहाँ पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है 0, 0, 0। तो उसका परपेंडिकुलर और रेडियल डिस्टेंस दोनों चाहिए। तो वो क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ, तो x एंड z। ठीक है, तो 1, 0, 4, तो इसका लोकेशन हो गया 1, 0, 4। ठीक है, लाइन चार्ज का। और दूसरी जो मेथड है, अगर लाइन चार्ज का लोकेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पैरेलल टू y है यानी y डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें नहीं मिलेगी, अगर लाइन चार्ज जो y पैरेलल टू y एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उसका y है वो डायरेक्टली यहाँ पे ले लेना है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी x एंड z तो दिया है, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 4, यानी लाइन चार्ज जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और जो वो पॉइंट मिलेगा वो होगा 1, 0, 4 एंड लाइन चार्ज डेंसिटी दिया है रो एल इज इक्वल टू 20 नैनो कूलम पर मीटर। तो हमें मिल गया वेक्टर R और डिस्टेंस R इज इक्वल टू ओरिजिन माइनस लोकेशन ऑफ लाइन चार्ज 0, 0, 0 माइनस 1, 0, 4। सो ये हो गया -1, 0, -4। फिर ये वेक्टर आर हो गया, यूनिट वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू -1, 0, -4 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये सभी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ई एल इज इक्वल टू रो एल इज 20 इंटू 10 पावर -9 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एप्सिलॉन 0 इज 1/36 पाई इंटू 10 पावर -9। R की वैल्यू है √17 एंड AR इज इक्वल टू -1, 0, -4 डिवाइड बाई √17। ठीक है, तो -10 पावर -9 कैंसिल, पाई कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 36 इज 18। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइड बाई √17 बिकम्स 17। और ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा -ax -4 टाइम्स az। तो हम कैलकुलेट करें तो EL हो जाएगा -21.18 AX -84.71 AZ वोल्ट पर मीटर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट EL। अभी हम कैलकुलेट करेंगे ES, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है ES। ठीक है, तो हम पहले डायग्राम देखेंगे कि x y z है
और ये जो प्लेन है इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेन वो है x इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे कट हो रहा है x इक्वल टू 3। इसका मीनिंग है ये x इक्वल टू 3 यानी y एंड z में वेरी हो रहा है, और ये सभी ये प्लेन में सभी पॉइंट्स में x और x की वैल्यू है वो है 3 है, ठीक है। और ये जो प्लेन की डायरेक्शन है वो है x डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव इस साइड और इस साइड। अभी हमको क्या फाइंड करना है कि जो प्लेन दिया है और जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे फाइंड करनी है वो प्लेन के किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है या नेगेटिव x डायरेक्शन में है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज ES इज इक्वल टू ρs बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 AN, यानी नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। इसमें ρs बाई 2 एप्सिलॉन 0 वो तो कांस्टेंट है, यानी हमें सिर्फ फाइंड करना है डायरेक्शन। तो ये जो पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर किस साइड है, तो ये प्लेन जो x इक्वल टू 3 है, ये जो पॉइंट जो है 0 0 0 वो उसके पीछे है, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी नेगेटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। सो पॉइंट ओरिजिन बिहाइंड द x इक्वल टू 3 प्लेन, सो an इज इक्वल टू माइनस a, यानी इक्वेशन हो गया ES इज इक्वल टू माइनस ρs डिवाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 AX। नॉर्मल डायरेक्शन यानी YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन की डायरेक्शन x या माइनस x में हो सकती है, यानी हमें मिल रहा है माइनस x। अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू ρs की वैल्यू है 2 नैनो कूलम, सो माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0 1 बाई 36 पाई इंटू 10 पावर माइनस 9 AX। तो कैलकुलेट अगर करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी ES इज इक्वल टू माइनस 113.04 AX वोल्ट पर मीटर। तो E इज इक्वल टू ES प्लस EL, ठीक है। सो ES इज इक्वल टू माइनस 130, टोटल ES प्लस EL का एडिशन हो जाएगा माइनस 134.22 AX माइनस 84.71 AZ वोल्ट पर मीटर। और हमें क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 134.22 होल स्क्वायर प्लस माइनस 84.71 होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हो गया 158.71 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अभी हमें दूसरा जो फाइंड करना है सेकंड, डायरेक्शन ऑफ E एट 4,5,6। डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर बोला है, तो यूनिट वेक्टर में भी हमें फाइंड तो E करना ही पड़ेगा और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा, तो ही हमें डायरेक्शन मिलेगी। तो सबसे पहले E वापस फाइंड करते हैं। सो E एट 4,5,6, तो E के दो कंपोनेंट हो गए, वापस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EL प्लस ES, यानी E ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस E ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो पहले हम वापस से कैलकुलेट करेंगे EL एट 456। सो EL इज इक्वल टू ρl डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R AR। तो इसमें R एंड AR कैलकुलेट करना है। सो वेक्टर R, डिस्टेंस R क्या होगा, एक तो पॉइंट जहां पे हमें इवेल्यूट करना है E, वो तो सेम रहेगा 4,5,6 माइनस लोकेशन ऑफ लाइन चार्ज। अभी लाइन चार्ज का लोकेशन क्या रहेगा, तो अभी मैंने बताया था कि इसका जो पॉइंट दिया है उसका Y, क्योंकि लाइन चार्ज पैरेलल टू Y है, ठीक है, तो उसका Y डायरेक्टली ले लेना है, यहाँ पे Y सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, लाइन चार्ज का लोकेशन। और 1 एंड 4 तो दिया है ऑलरेडी, X1 Z4, तो जो Y है अगर 4 5 6 इस पॉइंट में जो Y वैल्यू है वो 5 है, तो 5 यहाँ पे हमें रखनी है, क्योंकि Y डायरेक्शन में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइन चार्ज जो है वो Y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 3,0,2 एंड उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √13। तो यूनिट वेक्टर ER हो गया 3,0,2 डिवाइड बाई √13। तो हम सभी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। EL इज इक्वल टू ρl डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 R AR। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें आंसर मिलेगा EL इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर माइनस 9 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एप्सिलॉन 0, वो है 1 बाई 36 पाई इंटू 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई R। Magnitude of R is √13 multiplied by unit vector ER 3,0,2 divided by √13.
तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 20 इंटू 18 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2az. So total EL is equal to 83.08 AX plus 55.338 AZ वोल्ट पर मीटर. तो ये पहला पार्ट हो गया. फिर हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करेंगे इसका. सो ES at 456, इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज एट 456. तो शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का इक्वेशन हो गया रो एस डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन 0 AN. अगेन जो शीट दिया है वो YZ प्लेन में है और x उसकी जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में है. ठीक है, YZ में वेरी हो रहा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो है आइदर पॉजिटिव x और माइनस नेगेटिव x. तो हमें अगेन फाइंड करना है 456 जो पॉइंट्स है वो आगे है या पीछे है. ठीक है, तो हमारा ये हो गया शीट ऑफ चार्ज एक्स YZ प्लेन में वेरी हो रहा है. तो 456 यानी x इज इक्वल टू 4 यानी इसके आगे आ जाएगा. ठीक है, जो शीट है उसके पहले आएगा हमारा पॉइंट 456 यानी पॉइंट 456 कम्स बिफोर द प्लेन x इक्वल टू 3. सो AN इज इक्वल टू AX यानी पहले आएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाएगी और उसके पीछे होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी. बट यहाँ पे पॉइंट जो है वो पॉइंट जो है वो आगे है. तो AN इज इक्वल टू AX. सो ES इज इक्वल टू, आगे की वैल्यू सेम ही रहेगी 113.04. ठीक है, आगे हमने कैलकुलेशन किया था वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. बट जो AN है वो अभी AX है. सो AN इज इक्वल टू AX वोल्ट पर मीटर. सो टोटल E इज इक्वल टू EL प्लस ES. अगर दोनों का एडिशन करें तो हमें आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 196.12 AX प्लस 55.38 AZ वोल्ट पर मीटर. हमें क्या बोला है, डायरेक्शन फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर AE इज इक्वल टू E डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ E. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ E फाइंड करके अगर डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा 0.96 AX प्लस 0.27 AZ. फिर तीसरा जो पार्ट है वो है फोर्स ऑन लाइन चार्ज पर मीटर लेंथ ड्यू टू शीट चार्ज. शीट ऑफ चार्ज भी दिया है वो x इक्वल टू 3 पे है. लाइन चार्ज दिया है वो है y x इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 4. तो इस शीट ऑफ चार्ज के कारण लाइन चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया है ऑलरेडी इस डायग्राम में कि लाइन जो है वो शीट के पीछे की साइड है. ठीक है, तो ES यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी लाइन चार्ज पे, रो एस बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0 AN. ठीक है, फोर्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन क्योंकि लाइन चार्ज उसके पीछे है. सो ES इज इक्वल टू, ES क्या होगा, ES इज इक्वल टू माइनस 113.04 AX क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू कैलकुलेट की है वोल्ट पर मीटर. सो फोर्स ऑन लाइन चार्ज, सो फोर्स इज इक्वल टू लाइन चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ES. So rho L into ES is equal to minus 20 into 10 power minus 9 113.04 AX. अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो फोर्स मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस 2.26 AX माइक्रो न्यूटन. ठीक है, सो इस एग्जांपल में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज एंड शीट ऑफ चार्ज. ऑल्सो हमने फोर्स भी कैलकुलेट किया ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज ऑन लाइन चार्ज. ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.